जी बच्चों, इसका वीडियो का पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 का हम लेफ़्ट साइड कर रहे थे कंप्लीट अभी। तो इसको देखें, पहले हमने BC को मल्टीप्लाई किया था, जो आंसर आया था उसको हमने A के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हमारा BC का आंसर पिछली वीडियो में निकल आया था, तो हम अब इसको A के साथ मल्टीप्लाई करें BC के आंसर को। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले A लिखना है, तो A की वैल्यू लिखनी है। A का मैट्रिक्स BC का आंसर हमारे पास 4 7 -11 -18 आया था। सेम उसी तरह पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। जब तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 11 3 33 7 1 7 -7 18 3 54 2 4 8 एंड 11 0 0। सो 2 7 14 और 0 18 0। तो 33 में -33 के साथ भी माइनस है और 4 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। 33 में -4 ऐड किया तो -7 37 -54 -7 प्लस किया तो हमारे पास 51 आ गया। तो 8 का 8 आ गया और 14 का 14 आ गया। ये हमारे पास राइट साइड का अब आंसर अब कंप्लीट आया है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट साइड। राइट साइड में AB पहले लिखा हुआ है और C बाद में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वी फाइंड AB। तो पहले हम AB को फाइंड करेंगे, तो A का मैट्रिक्स लिखा, B का मैट्रिक्स लिखा। देन फिर हमने A को वही पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई कराया, दूसरी रो दूसरा पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई कराया। -1 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 2 1 2 एंड 0 0 और 2 1 2 -2 3 5 15 2 2 4 एंड 5 0 0। तो हमारे पास आ -9 -1 इक्वल टू 10 -10 आ जाएगा एंड -15 -2 इज़ इक्वल टू -17। 2 का 2 एंड 4 का 4 आ गया हमारे पास आंसर। अभी हमारे पास ये AB आया। अब हमारा जो ये AB का आंसर आया, इसको हमने क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, C का अब देखिए हमारे पास AB आ गया और C से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का हमारा आंसर -10 -17 2 एंड 4 है और C हमारे पास 2 1 1 3 है मैट्रिक्स। इनको मल्टीप्लाई वही करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 2 से, 17 को 1 से, 10 को 1 से और फिर 17 को 3 से, इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। 10 2 20 माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस 17 1 17 2 2 4 4 1 4 और 10 1 10 आ जाएगा। माइनस लगा हुआ एक के साथ तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 17 3 51 और उसके बाद 2 1 2 एंड 4 3 12 आ गया। तो 17 और दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, -20 -17 को प्लस किया तो 37 आ गया और यहाँ पर एक मिस्टेक है जी, -37 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी दोनों 51 -10 इक्वल टू -61 4 और 4 8 एंड 12 एंड 2 14 हो गया। सो हमारा अगर आपको देखें हमारे पास कि हमारे पास जो राइट साइड थी उसका आंसर क्या था, तो अगर आप पीछे देखें हमारे पास राइट साइड का आंसर था ये रहा, -37 61 एंड 8 और 14। यहाँ पर देखें इसका भी -37 61 माइनस और 8 एंड 14। सो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट 3 है। अच्छा, मैंने पार्ट 3 नहीं किया, मैंने पार्ट 4 कर लिया है। ये देखें स्टूडेंट्स, पार्ट 3 और पार्ट 4 बिल्कुल सेम है। ये प्लस का था तो प्लस का मुझे लगता है कि ईजी है तो मैंने माइनस वाला कर लिया। ये देखें A इंटू B प्लस C इक्वल टू AB प्लस BC, A इंटू B माइनस C इक्वल टू AB माइनस AC। सेम टू सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो मैंने फिर ये वाला कर लिया, पार्ट 4 कर लिया। पार्ट 3 आप खुद करिएगा बिकॉज प्लस का और सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मैंने पार्ट 4 कर लिया, तो आप ये देखें। अब देखें क्वेश्चन हमारे पास है A इंटू B माइनस C इक्वल टू AB माइनस AC। तो पहले हम लेफ़्ट साइड करेंगे, बाद में हम राइट साइड करेंगे, फिर देखेंगे ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के साइड्स या नहीं। लेफ़्ट साइड लिखा, लेफ़्ट साइड का क्वेश्चन लिखा A इंटू B माइनस C। फर्स्ट वी फाइंड हम B माइनस C, फर्स्ट वी फाइंड B माइनस C। हम पहले B माइनस C को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने B लिखा और फिर माइनस डाला ये वाला और फिर C लिखा, C का मैट्रिक्स लिखा।
इनको हमने, ये तो आपको पता है कि सिंपल है, पहली एंट्री से मल्टीप्लाई माइनस होगी या प्लस होगी, दूसरी एंट्री दूसरी से, तीसरी से चौथी, चौथी से माइनस या प्लस होगी, जो भी क्वेश्चन में होता है। तो 1 - 2 आ गया, 2 - 1 आ गया, -3 1 आ गया, -5 -3 आ गया। तो 2 में से 1 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आया, अब बड़ी रकम के साथ प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4 आ गया, -4 ये, और -5 -3 इक्वल टू -8 हमारे पास निकल आया BC। तो अब हम इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे। A से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमने लिखा A, नाउ A इंटू B - C, तो हम A लिखेंगे और जो B - C का आंसर आया वो लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर अब क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 1 ज़ा 1, क्योंकि अब मल्टीप्लाइज हो रहा है तो अलामतें भी, साइंस भी हमारे प्लस हो जाएंगे। 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस तो माइनस आएगा। 4 3 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1 -1, और ये भी प्लस माइनस माइनस, 8 3 ज़ा 24। और यहाँ देखिए कि -2 1 ज़ा 2, -2 2 0 4 ज़ा 0, और 2 1 ज़ा 2 एंड 0 8 ज़ा 0। 12 में से 1 गया तो 11 माइनस, और 24 -24 -1 इक्वल टू -25, -2 आ गया और ये 2 आ गया। ये हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर निकल आया। तो अब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट साइड हमारी क्या है, AB - AC। फर्स्ट वी फाइंड AB एंड देन वही AC। जब AB को A को B से मल्टीप्लाई कर देंगे, A को C से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हमारे पास AB का और AC का आंसर आएगा उनको हम आपस में माइनस कर देंगे। यानी इस पार्ट के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप AB को मल्टीप्लाई करना है, दूसरा स्टेप AC को मल्टीप्लाई करना है, तीसरा स्टेप इन दोनों के आंसर्स को आपने माइनस कर देना आपस में। तो फर्स्ट वी फाइंड AB लिखा, A मैट्रिक्स डाला, B मैट्रिक्स डाला, और क्योंकि मल्टीप्लाई है कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है। वही पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम। 1 1 ज़ा 1, और प्लस 3 1 ज़ा -3, और -1 1 ज़ा 2, प्लस 3 5 ज़ा 15, ये माइनस आ गया। 2 × 1 प्लस 2 0 × 3, 2 × 2 प्लस 0 × -5। 1 1 ज़ा 1, एक के साथ माइनस है इसलिए माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, और 0 5 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, और ये 0 3 0। -9 -1 इक्वल टू -10, -15 -2 -17, 2 का 2 और 4 का 4 आ गया। अब हम AB का आंसर निकला है। अब हम AC को मल्टीप्लाई करेंगे। AC को करेंगे, AC हमारा पहले A लिख दिया मैट्रिक्स, फिर C का मैट्रिक्स लिख दिया, इनको भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वही पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरे पे करेंगे। -1 × 2, और फिर 3 × 1, फिर -1 × 1, फिर +3 × 3, 2 × 2, और प्लस 0 × 1, 2 × 1, 0 × 3। तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, -2, 3 1 ज़ा 3, +3, 1 1 ज़ा 1, -1, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 0 ज़ा 0, एंड 2 1 ज़ा 2, एंड 3 0 0। तो 3 - 2 = 1, 9 - 1 = 8, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। देन उसके बाद 4 का 4 आ गया, एंड 2 का 2 आ गया। अब हमारा AB का भी आंसर निकल आया और AC का भी आंसर निकल आया। तो हमने इन दोनों के आंसर्स लिख दिए। नाउ AB - AC। AB का आंसर -10 -17 2 एंड 4 था, इसका 1 8 एंड 4 2 था। तो इसको अब हमने -10 -1, ये तो आपको पता है कि पहली एंट्री पहली, दूसरी दूसरी से, -17 -8, 2 -4 4 -2, और -10 -1 -11, -17 -8 -25, 2 -4 + 2 = -2, और +4 एंड -2 = 2। बड़ी रकम के साथ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो इसलिए साइन भी इनके वही आएंगे। अब यहाँ देखें कि हमारा आंसर -11 -25 -2 एंड 2 आया है। ये देखें कि लेफ़्ट साइड का भी आंसर यही था, -11 -25 -2 एंड 2, और राइट साइड का भी आंसर हमारा -11 -25 -2 एंड 2 आया है।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दिए, सॉरी 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए बी एंड सी। तो और वेरीफाई, ये भी वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन आप देखें, ए बी को ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले अब आपने ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, तो पहले हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड को ले लेना है, ए बी ट्रांसपोज का, ए बी इंटू ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पहले हम अंदर की ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, ए बी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ए बी ले लिया, ए की मैट्रिक्स लिखा, बी का मैट्रिक्स लिखा, तो मल्टीप्लाई वही पहली रो पहला कॉलम, दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये देख लें कि क्या आ गया। 1 1 ज़ा 1 और 3 प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 और 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 और 3 प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15 माइनस 15, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 0 ज़ा 0। -9 -1 इक्वल टू -10, -15 -2 इक्वल टू -17, 2 का 2 आ गया एंड 4 का 4 आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज आपको पता है कि डायगोनल एंट्रीज़ को हम लोग से की साइड चेंज करते हैं। इसमें आपने वैसे होता ट्रांसपोज में ये है कि जो रो है आपने उसको कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ, आपको पीछे एक्सरसाइजेज में बताया भी था। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 2 और 3 लिखा हुआ है, तो आपने इसे ट्रांसपोज करना है। तो आप क्या लिखोगे, इसे 2 और 3 को नीचे ले आओगे, कॉलम में लिख दोगे। सेम इसी तरह ये रो है तो -10 और ये 17 नीचे आ जाएगा, -17 हो जाएगा और ये 2 उसकी 17 की जगह चला जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो इस डायगोनल एंट्रीज़ को हमने इनकी जगह चेंज करनी होती है, साइन नहीं चेंज करने होते, साइन समेत इनको जगह चेंज करना होता है। -17 आ जाएगा नीचे, देखिए हमने -17 यहाँ नीचे आ गया और 2 उसकी जगह चला गया, बाकी 4 और 10 वैसे के वैसे आ गए। तो अगर आप देखें तो ये -10 था तो हमने इसको 17 को नीचे ले आया और ये 2 ऊपर चला गया, ये भी कॉलम में, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हमारे दूसरी साइड है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर हम ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। राइट साइड लिखा हमने, क्वेश्चन लिखा तो पहले बी मैट्रिक्स लिख दिया, बी का ट्रांसपोज करा, तो 1 2 और -3 -5 है, तो 2 को नीचे ले आएंगे, 3 को -3 को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कि यानी कि यूं को हमने यूं कर दिया। तो 1 एंड -3, 1 एंड -3, 2 एंड -5, ये हमारा बी ट्रांसपोज हो गया। अब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स लिखा तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, वही 3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों ट्रांसपोज आ गए हैं, तो हम इनको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखेंगे। पहले बी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर टी है, सॉरी ए है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज लिया हुआ लिखेंगे और फिर ए का ट्रांसपोज लिया हुआ लिखेंगे। और साइन मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना है इसको, तो हमने क्या करना है, वही पहले रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। 1 मल्टीप्लाई -5 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या माइनस यहाँ पर चेंज कर दें या इसके साथ ब्रैकेट में लगा दें, जो आपको सूटेबल लगे। -3 मल्टीप्लाई ज़ीरोस, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 -0 ज़ा -3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 और 0 5 ज़ा 0, 9 -1 इक्वल टू -10, 2 का 2 आ गया, -15 -2 इक्वल टू -17 और ये 4 का 4 आ गया। तो अब देखें कि हमारा पिछले जो आंसर था उसका क्या आंसर था। अगर आप यहाँ देखें गौर से, तो यहाँ भी देखें, -10 -17 था, इसका ट्रांसपोज दिया, -10 2 -17 4। यहाँ देखें कि इसका आंसर भी -10 2 एंड -17 एंड 4 आया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, 1.5 स्टार्ट करेंगे कल। बहुत शुक्रिया।